हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर लाइन ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको प्लॉट करते हैं, ये हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डेटा इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज पिक्चर्स। अगर स्टैटिस्टिकल डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है तो पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करना बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो हमने ग्राफ्स देखे, आपने ग्राफ्स देखे होंगे टीवी स्क्रीन पे। तो क्या शो करते हैं? क्रिकेट मैच के रन शो करते हैं कि कितने रन स्कोर हुए हैं डिफरेंट ओवर्स में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ईजियर होता है, समझने में आसान रहता है। मैंने कंपैरिजन इज टू बी शोन, जब हमें कंपेयर करना होता है चीजों को। राइज इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन पर ईयर। किसी टाउन में पॉपुलेशन ईयर वाइज कितनी बढ़ रही है। राइज या फॉल प्रोडक्शन, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन का कितना राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। सेल्स का वेरियस डेज पे सेल्स कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। ये सब कुछ इससे समझने से इजी रहता है। लाइन ग्राफ, व्हेन वी नीड टू सी द चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें एक पीरियड ऑफ टाइम पे चेंजेस कंटिन्यूअसली देखने होते हैं तो हम क्या करते हैं? लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। तो लाइन ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सेस की, तो क्या शो कर रही है यहाँ पे? फर्स्ट 10 ओवर शो कर रही है। वर्टिकल लाइन या वाई एक्सेस जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे रन स्कोर, जो एक क्रिकेट मैच में रन स्कोर करें क्रिकेट टीम ने, वो शो कर रही है फर्स्ट 10 ओवर्स के। तो इस लाइन ग्राफ से हम इजीली समझ सकते हैं कि स्कोर कार्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ मैच में। now लीनियर ग्राफ्स। तो लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन। लाइन ग्राफ क्या है? एक अनब्रोकन लाइन है, तो इंक्रीज या डिक्रीज को बता रही है इस तरीके से। तो अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। इफ वी पुट अ डॉट ऑन पेपर, अगर हम एक डॉट पुट करें पेपर पे तो हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं जो उससे पास होंगी। वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन, वी फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से वो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेस इज डिटरमाइंड। कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट को? हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से निकालते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस बाय मींस ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये डिस्टेंस होते हैं दोनों एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। उन दोनों नंबर्स को कंबाइन करके जो हमें मिलता है उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रेफरेंस विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू नंबर स्केल्स एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स पे कंबाइन करके ये बनता है टू ईच अदर, सो दैट देयर जीरो पॉइंट्स कोइंसाइड। इस तरीके से ये एक्सिस बनती है कि दोनों के जीरो पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल नंबर स्केल जो होता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल नंबर स्केल को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। द पॉइंट वेयर द टू स्केल क्रॉस, अब वो पॉइंट जहाँ पे दोनों स्केल क्रॉस करते हैं, जिसको हम जीरो बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो अब हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करना है और वेरीफाई करना है कि ये सब लाइन पे लाई करते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास? 0, 3। 0, 3 का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस है। तो 0, 3 कहाँ हो गया? ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया हमारा 0 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास है 2, 5। 2 का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस से हमें 2 यूनिट्स दूर जाना है और वाई एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर। तो यहाँ से 2 यूनिट्स दूर और वाई से 5 यूनिट्स दूर, ये यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमें। फिर है 5, 8। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर और वाई एक्सिस से 8 यूनिट्स काउंट करेंगे हम ऐसे। तो ये 5, 8 आ गया और ऐसे यहाँ पे ये 7, 10 आ गया। फिर हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो हमें क्या मिल रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। हम सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। द टेबल गिव्स द मिनिमम रूम टेम्परेचर। अब ये मिनिमम रूम टेम्परेचर बता रही है टेबल हमारा एट 6 AM ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन जनवरी। तो आपको क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देख लेते हैं, इस टेबल को ले लेते हैं, हम क्या करेंगे? इसको प्लॉट करेंगे। तो ये टेबल गिवन है, हमें क्या करना है? इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। के लिए हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर हमने एक ये यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो इसको लिख लेते हैं आप यहाँ पे। ये क्या है हमारी? ये है वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे? यहाँ पे टेम्परेचर मार्क करेंगे जो किस में होगा? डिग्री सेल्सियस में होगा। इस तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? डे मार्क करेंगे। ये हमारा क्या है? 0 पॉइंट है या ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मार्किंग्स कर लेते हैं हम। यहाँ पे मार्किंग्स ले लेते हैं 2 की। 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से ये मार्किंग्स ले लेंगे हम।
और यहाँ पे ये डेज मार्क करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने यहाँ पे डेज मार्क करेंगे। अब कैसे हम इनको मार्क करेंगे अब वो देखते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे, फर्स्ट डे पे टेम्परेचर है 5, तो डे 1 पे टेम्परेचर कितना है 5। अब 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के मिड पॉइंट पे। ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉट पुट करेंगे। देन सेकेंड डे पे है 3, सेकेंड डे पे 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद थर्ड डे पे है 2, तो ये थर्ड डे पे हो गया 2। नेक्स्ट फोर्थ डे पे 4 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिफ्थ डे पे 4 है, फिफ्थ डे पे भी 4 है। सिक्स्थ डे पे 7 है, तो सिक्स्थ डे पे अब यहाँ पे वाई एक्सिस में 7 देखेंगे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 7 आएगा 6 और 8 के बीच में। फिर उसके बाद सेवेंथ डे पे कितना है, 9 है, वो यहाँ पे आएगा 8 और 10 के। तो अब क्या करना है, अब हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है, लाइन ग्राफ बन गया है। ऐसे हमें सिंपली ये लाइन ग्राफ बनाना होता है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे लाइन ग्राफ हमें गिवन है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ईयरली सेल्स बता रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। व्हाट वर द सेल्स इन 2002, तो आपको बताना है 2002 में कितनी सेल्स थी। तो हमें क्या दिख रहा है, 2002 में कितनी सेल्स है, यहाँ पे ये दिख रहा है हमें 4, और ये किस में, करोड़ में। तो कितनी सेल्स थी, 4 करोड़। नाउ 2006 में बतानी है, 2006 में कितनी दिख रही है हमें, यहाँ पे ये है 8 करोड़। ऐसे ही आपको बताना है कि इन दोनों ईयर्स में कितनी सेल्स थी। फिर डिफरेंस निकालना है आपको 2002 और 6 में जो सेल्स थी उनका, और किस ईयर में ग्रेटेस्ट डिफरेंस था सेल्स का एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ये बताना है। द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स, अब 2 टीम ने जो रन स्कोर करे ए और बी, उनके यहाँ पे वो गिवन है फर्स्ट 10 ओवर्स के। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है जो इस डेटा को डिपिक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मेकिंग द ग्राफ्स ऑन सेम एक्सिस पे ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने लाइन ग्राफ बनाया उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे दोनों टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। एक टीम के लिए आप सिंपली सॉलिड लाइंस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड लाइंस को यूज किया, ये फॉर एग्जांपल ये एक टीम का हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे ये आपका टीम ए का हो गया इस तरीके से। और जब आप टीम बी के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ पे ऐसे स्केल मेंशन कर देंगे कि सॉलिड लाइन आपकी टीम ए के लिए है, और ऐसे डैश लाइन यूज कर देंगे कि ये आपने टीम बी के लिए बनाई है। तो जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो सॉलिड लाइन से ना करके आप डैश लाइन से ज्वाइन करेंगे, और इसी पे आपको उसको भी प्लॉट करना होगा। एक ही ग्राफ में आपको दोनों टीम्स के लिए बनाना है, तो ऐसे इसको बना लेंगे। नेक्स्ट अगेन हमें एक और टेबल गिवन है जो क्या शो कर रही है, शॉपकीपर की सेल बता रही है ग्रोसरी आइटम्स की फ्रॉम जैन 2010 टू जून 2010। इसके लिए भी लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। अब एप्लीकेशन देखते हैं ग्राफ का। तो इन आर डे टू डे लाइफ देर आर सो मेनी सिचुएशंस, काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें हम ग्राफ यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें वेरिएबल्स की नीड है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सब चाहिए। Now one of these variables is independent variable, इनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एनीथिंग विच इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, या जिसका मूवमेंट दूसरे पे कोई इफेक्ट ना करे, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर। इंडिपेंडेंट फैक्टर है कि किसी और के मूवमेंट से उस पर कोई फर्क नहीं हो रहा, तो वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एनीथिंग विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द मूवमेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी और फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वो खुद भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसे को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल कैन ओनली बी डिटरमाइंड, एरिया ऑफ सर्कल कब निकल सकता है, जब हमें रेडियस पता हो। अब अगर रेडियस वैरी करेगी तो एरिया भी वैरी करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया डिपेंडेंट है रेडियस पे, और रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम और समझते हैं इसके बारे में। एरिया y ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x, एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है, उसका एरिया y है। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिलेशन है। इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे। कैसे टेबल फॉर्म करते हैं,
हम इनके वैल्यूज यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं डिफरेंट और हम यहाँ पे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले ली 2, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी एरिया आ गया हमारे पास 4। अब एक्स की वैल्यू 3 ली तो एरिया आ गया 9, यहाँ 4 ली तो ये आ गया 16, फिर 5 ली तो आ गया 25, 6 पर 36, 7 पे 49 और 8 पे 64। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, 5 to 6 वैल्यूज ले लेंगे और उनके लिए हम ये सेकेंड वाले चीज हम ये निकाल लेते हैं। अब इनको हमें प्लॉट करना आता ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन ग्राफ पे लाइन ग्राफ बना लेंगे इसका। फिर उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम द ग्राफ, अब इस ग्राफ से आपको फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज गिवन बाय 64 सेंटीमीटर। जिसका एरिया 64 सेंटीमीटर है उसकी साइड क्या है, तो हमें यहाँ पे टेबल से भी दिख रहा है जिसका एरिया 64 है उसकी साइड क्या है 8। हम ग्राफ से देखना सीखते हैं, देखते हैं कैसे ग्राफ से देखते हैं। एरिया 64 हो, यहाँ पे हमने देखा 64 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये इसका साइड कितनी होगी, इसकी साइड हमने देखी ये कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो आप यहाँ पे एरो मूवमेंट देखो हम कैसे चले, पहले हमने यहाँ पे वाई एक्सिस में देखा, यहाँ पे एरिया रिप्रेजेंट हो रहा था, तो हमने देखा 64 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से मूव करा हमने, फिर हम डाउनवर्ड्स मूव करें वैल्यू देखने के लिए कि कौन सी साइड पे आ रहा है, तो हमें पता चला कि ये 8 सेंटीमीटर पर आ रहा है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज गिवन बिलो। अब एक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें यहाँ पे गिवन है। इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, हमें ये ग्राफ बनाना है, ऐसे ही हमने लाइन ग्राफ बना लिया। फिर हमें बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर, ये कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 9:30 से 11 AM के बीच। यहाँ पे हम देखेंगे 9:30, यहाँ पे आएगा 9 और 10 के बीच में, 9:30 से 11 AM के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हमें कितना दिख रहा है 100 माइनस 60। 9:30 पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है, और 11 पे कितना है यहाँ पे 100 है, तो 100 माइनस 60 यानी 40 किलोमीटर कवर किया। फिर वो टाइम बताना है जो had covered at a distance of 150 किलोमीटर since it start, कि स्टार्ट से लेके 150 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम पर कवर किया है। तो वो 150 हमने देखा यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे ऐसे मूव किया, फिर डाउनवर्ड्स आए हम, तो ये कहाँ पे आ गया 12 और 1 के बीच में, दैट इज 12:30 PM। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल गिवन है, आपको क्या करना है, अगेन इसके लिए लाइन ग्राफ बनाएंगे और फिर आपको फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूजिंग द ग्राफ। पहले इसके लिए लाइन ग्राफ बनाएंगे और फिर इसकी कॉस्ट आप बताएंगे। लाइन ग्राफ बनाना हमने ऑलरेडी सीख लिया, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे आप। 5 के लिए 250 पे मार्क करेंगे, 10 के लिए 500 पे, 15 के लिए 750 पे, 20 के लिए 1000 पे और 25 के लिए 1250 पे मार्क करेंगे। फिर आप यहाँ से ग्राफ से देखेंगे कि 12 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, ऐसे ही कितनी क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हम खरीद सकते हैं फॉर ₹850, ये आप उसकी मदद से बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें गिवन है सर्टेन अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर, उसको हमने हीट किया, टेम्परेचर आफ्टर सम इंटरवल्स, और फिर जो टेम्परेचर हो गया वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ बनाना है और फिर इन क्वेश्चन को आंसर करना है। ये ग्राफ बना लेते हैं हम, फिर हम इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो ये हमारे पास टेबल गिवन है, ये हमारा डेटा है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस बनाई है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेंगे, इनको मार्क करेंगे। ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर मार्क करेंगे, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, और यहाँ पे हम टाइम मार्क करेंगे, ये टाइम किस में होगा मिनट्स में, ये 0 होगा। अब टेम्परेचर हमारे पास 10, 15, 20, 25 इस तरीके से, तो हम इसको यहाँ पे 5 के गैप पे ले लेते हैं, स्केल 5 यूनिट्स ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5, देन 10, फिर ये हो गया 15, 20, 25, 30, इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे मिनट्स ले लेते हैं हम, मिनट्स हो गया है हमारे पास 1, ये मिनट्स हम 2 के गैप पे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 4। आपको दोनों एक्सेस के लिए सूटेबल स्केल चूज करना होता है, तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट्स लिया है, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं पॉइंट्स को। 1 पे कितना मार्क करना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 है हमारा, यहाँ पे होगा 0 और 2 के बीच में, इस पे कितना करना है 10 डिग्री सेल्सियस मार्क करना है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। फिर 4 पे करना है 15, ये 4 है, इस पे कितना करना है 15 करना है। नेक्स्ट 7 पे करना है 20, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, इस पे कितना करेंगे 20 करना है हमें, तो यहाँ मार्क करेंगे। उसके बाद है हमारे पास 10, 10 पे कितना करना है हमें 25,
तो ये 10 हो गया, इस पे हमें करना है यहाँ पे 25। अब क्या करेंगे, अब हम इनको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करेंगे हम, इस तरीके से हमें ये लाइन मिल जाएगी। तो ये हमने इनको इस तरीके से ये बना लिया। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट वाज द टेम्परेचर आफ्टर 6 मिनट्स। इन्होंने पूछा है कि 6 मिनट्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये 5 है, तो हमें क्या बताना है, 6 मिनट्स बाद टेम्परेचर बताना है। 6 कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये 6 है, तो 6 मिनट्स यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे और फिर देखेंगे कितना टेम्परेचर होगा। इस तरीके से यहाँ से आप देख के वो बता सकते हैं। तो ऐसे जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखेंगे कि कितना टेम्परेचर आ जाएगा। ये आपके पास वो लिखेंगे आप यहाँ पे, एंड आफ्टर व्हाट टाइम द टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम बाद 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हम उस ग्राफ से देखेंगे। तो हमें देखना है कि 30 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम बाद हो जाएगा। तो इसको और आगे ऐसे ही एक्सटेंड करते जाएंगे और फिर बताएंगे 30 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम बाद हो जाएगा, कितने मिनट्स के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली। इस स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली राइड कर सकते हैं। टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाना है आपको इसके लिए, और फिर आपको अगेन ग्राफ से ये सब फाइंड आउट करना है। फिर ये टेबल गिवन है आपको, जो क्या शो कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2008। तो उसके लिए टेबल गिवन है, इसको आपको ग्राफ बनाना है, इस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स टू रिमेंबर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा समझने में ईजियर होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या करता है हमारा, वाई एक्सिस पे होता है, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस। लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली। लाइन ग्राफ वो डेटा को रिप्रेजेंट करती है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर इनको ज्वाइन कर दें इस ऑर्डर में, तो कौन सी फिगर हमें मिलेगी वो आपको बताना है। वर्टिकल लाइन थ्रू ओरिजिन उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा वो किस फॉर्म के होंगे, लाइन ग्राफ जो अनब्रोकन होती है पूरी वो क्या होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस कितने होते हैं, कौन से पॉइंट पे एब्सिसा 0 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैज ऑर्डिनेट 0। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 0 आ रहा है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा वो बताना है। और ऐसे ही आपको ये टेबल गिवन है, इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करके इनके आंसर्स देने हैं। इसके लिए आपको ये लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी इस टेबल के लिए क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे आप इसको, और ऐसे यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, ग्राफिक से बनाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।